नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। क्या आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की असली परीक्षा होगी? क्या पिछले चुनाव में 43 सीटों पर सिमट चुकी जनता दल यूनाइटेड को और झटके लगेंगे? क्या 243 में 225 सीट का नारा महाराष्ट्र की कहानी दोहराएगा, या फिर नीतीश कुमार की पार्टी लोकसभा चुनाव की तरह पर्दे के पीछे अपने वोटरों से पूछेगी, जब 122 सीटों से सरकार बन जाती है तो 225 की क्या जरूरत है? ये सारे सवाल बिहार की सियासी फिजा में तैर रहे हैं। ये तो तय है कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक करियर का आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात तो पिछले चुनाव के दौरान सहरसा की रैली में उन्होंने खुद ही बता दिया था। तब किसे पता था उनका बेटा निशांत न सिर्फ अपने पिता को फिट एंड फाइन बताएगा, बल्कि खुद भी संयत समझदार होकर अचानक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होगा और मीडिया के सवालों को बखूबी झेलेगा। इससे एक और सवाल उठने लगे। क्या बड़बोलेपन के लिए चर्चित जदयू विधायक गोपाल मंडल स्वभाव के मुताबिक ये बयान दे रहे हैं कि निशांत को बिहार की बागडोर दे देना चाहिए, या फिर नीतीश कुमार खुद इसे हवा दे रहे हैं? लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव तो चुटकी पर चुटकी ले रहे हैं। कैबिनेट विस्तार में भाजपा 21 पर गई तो मौका मिल गया। उनका कहना है कि भाजपा चुनाव के बाद जदयू को खत्म करने की तैयारी कर रही है, इसलिए नीतीश कुमार को चाहिए कि वो निशांत को उत्तराधिकारी घोषित कर दे। क्या सही है, क्या गलत है, इन सारी बातों पर जनता गौर कर रही है। अब लौटते हैं पहले सवाल पर कि क्या 2025 चुनाव में नीतीश की असली परीक्षा होगी? दरअसल 2005 के बाद से नीतीश कुमार या तो भाजपा के साथ लालू यादव के साथ विधानसभा चुनाव जीतते रहे। सिर्फ 2014 के लोकसभा चुनाव में वो अकेले उतरे, तब भी जदयू को 16% वोट मिले। 2005 और 2010 के चुनाव में भी जदयू को बीजेपी से ज्यादा वोट शेयर मिले थे। सबसे बुरा हाल 2020 में हो गया, जब जदयू का वोट शेयर 16% के नीचे आ गया। इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार ने लव कुश यानी कोयरी कुर्मी समीकरण से समता पार्टी शुरू की और सुशासन बाबू के तमगे से जनाधार बढ़ाया, जिसके बुत्ते आज जदयू बिहार की राजनीति के केंद्र में है। अगर हालिया जातिगत जनगणना को देखें तो कोयरी 4.2% और कुर्मी 2.9% की हिस्सेदारी रखते हैं। दोनों मिला दे तो लगभग 7%, यानी माना जाता है कि ये वोट बैंक किसी यू टर्न में नहीं छिटकता और नीतीश के साथ रहता है। हाल ही में नीतीश कुमार ने जब भाजपा कोटे से 7 नए मंत्री शामिल किए तो चर्चा शुरू हो गई कि उनकी बुनियाद को ध्वस्त करने की तैयारी हो रही। बुनियाद से मतलब लौकुश से है। दरअसल बीजेपी ने कुर्मी और कोयरी बिरादरी से मंत्री बना दिए, जिन्हें नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है। कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल कुर्मी जाति से हैं और नीतीश के घर बिहार शरीफ के भाजपा विधायक सुनील कुमार कुशवाहा यानी कोयरी जाति से। मंटू पटेल ने तो हाल ही में नीतीश कुमार के इतिहास को भी दोहराया। उन्होंने पटना में कुर्मी चेतना रैली की। इससे 1994 का वो मंजर जहन में आता है जब कुर्मी चेतना रैली के मंच ने नीतीश कुमार की नसों में लालू को उखाड़ फेंकने का जज्बा भरा था। 12 फरवरी 1994 का दिन बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक था। पटना का गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ था। ये भीड़ किसी सामान्य रैली की तरह नहीं थी, बल्कि ये लालू यादव के प्रभुत्व का खुला चुनौती था। एक साल पहले लालू यादव की गरीब रैली का रिकॉर्ड बनाने वाली भीड़ को ये इकट्ठा हुआ जन सैलाब पीछे छोड़ने वाला था। वही इस रैली में केंद्र में थे नीतीश कुमार, जो धीरे धीरे बिहार में लालू विरोधी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। उस समय बिहार की राजनीति में लालू यादव का वर्चस्व कायम था, लेकिन जनता दल के भीतर उनके विरोध की चिंगारी सुलगने लगी थी। ओबीसी राजनीति के अगुआ माने जाने वाले लालू ने यादव को विशेष महत्व देना शुरू कर दिया था, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग में असंतोष पनपने लगा। 1993 में नीतीश कुमार ने लालू को आगाह किया था कि ओबीसी आरक्षण नीति से छेड़छाड़ करना गैर यादव ओबीसी समुदाय के लिए अस्वीकार्य होगा। अफवाहें फैलने लगी कि लालू कुर्मी को ये समुदाय को ओबीसी सूची से बाहर करने की योजना बना रहे। इसी की प्रतिक्रिया के रूप में कुर्मी चेतना रैली का आयोजन किया गया था। नीतीश कुमार को इस रैली में जाने को लेकर असमंजस था। उनके करीबी साथी विजय कृष्ण और अन्य नेताओं ने उन्हें इसके महत्व को समझाने की कोशिश की।
विजय कृष्ण ने उन्हें समझाया कि ये उनके राजनीतिक भविष्य के लिए निर्णायक क्षण है। लेकिन नीतीश सुबह लंबे तक असमंजस में रहे। वो जानते थे कि यदि वे इस रैली में शामिल होते हैं तो लालू से उनके संबंधों में अंतिम दरार पड़ जाएगी और उनके राजनीतिक सफर की नई दिशा तय हो जाएगी। उधर लालू यादव भी बेचैन थे। उन्हें लगातार गांधी मैदान की रिपोर्ट मिल रही थी। वो जानने को उत्सुक थे कि नीतीश कुमार पहुंचे या नहीं। गांधी मैदान में कुछ दूरी पर स्थित छगू बाग में विजय कृष्ण आए। उनके समर्थक बार बार नीतीश को रैली में जाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। नीतीश खुद भी ऊहापोह की स्थिति में थे, लेकिन आखिरकार जब उन्होंने कदम बढ़ाया तो ये महज एक व्यक्ति का निर्णय नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के भविष्य का निर्धारण था। जैसे ही नीतीश कुमार गांधी मैदान पहुंचे, वहां मौजूद भीड़ में जबरदस्त जोश भर गई। लेकिन दूसरे ही पल नीतीश के लिए अवाक करने वाला था। जैसे उन्होंने लालू की तारीफ मंच पर की कि चप्पल उछाले जाने लगे। तब सहयोगी सतीश ने उनके कान में कहा, अब कोई समझौते की गुंजाइश नहीं बची है, जो कहना है साफ कहिए। फिर क्या था, उन्होंने सीधा ऐलान किया कि हमें भीख नहीं हिस्सेदारी चाहिए। ये संदेश सीधे लालू यादव को दिया गया था। इस रैली के कुछ महीने बाद ही नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने मिलकर समता पार्टी का गठन किया। ये गैर यादव, ओबीसी और सवर्णों के गठजोड़ पर आधारित एक नया राजनीतिक प्रयास था। हालांकि लालू यादव जैसे जमीनी नेता को सत्ता से हटाना आसान नहीं था। नीतीश को मुख्यमंत्री बनने के लिए एक दशक और इंतजार करना पड़ा। वहीं राजनीति की बिसात पर समीकरण तरजीह से बदले विजय कृष्ण, जो कभी नीतीश को इस राह पर बढ़ाने में सबसे आगे थे, बाद में उनके कट्टर विरोधी बन गए और लालू से हाथ मिला लिया। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नीतीश को पराजित किया। इसके बाद ही नीतीश कुमार ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, ना ही वो 2025 में लड़ेंगे, लेकिन पार्टी का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। बहरहाल आपका इस वीडियो को लेकर जो भी प्रतिक्रिया होगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।